गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये लाभ हानि का अपना 7वां वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम ऐसे प्रश्नों का हल करेंगे जिसके अंतर्गत बोला जाएगा कि ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि होती है तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आज जो प्रश्न कराऊंगा, इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए आपको कम से कम 4 ट्रिकों को याद रखना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि आपको वे ट्रिकें याद ना रखनी पड़े और एक ही विधि के द्वारा आपके सभी प्रकार के प्रश्न आसानी से और बहुत जल्दी से हल हो जाएं। तो देखते हैं आगे इस वीडियो में इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहले बार इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ए वस्तुएं बेचने पर बी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो इसके लिए बता दें हम, प्रतिशत लाभ बराबर होगा, प्रतिशत लाभ बराबर यहाँ पर लाभ जितनी वस्तुओं का लाभ है वो लाभ गुणा 100 और बटे कितनी वस्तुएं बेची गई थी वो आपका नीचे आएगा और यहाँ पर प्रतिशत का निशान आएगा। और इसी प्रकार से यह हानि हो रही है, यहाँ पर अगर बोला जाए कि ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो प्रतिशत हानि बराबर भी यही होगा, यही होगा। लेकिन जब प्रश्न थोड़ा घुमा दे वो और इस तरह से अगर बोला जाए कि ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उस समय हमारा प्रतिशत लाभ होगा, प्रतिशत लाभ होगा यह यहां पर लाभ है। उस समय के लिए मैं बता रहा हूं कि यहां पर भी गुणा 100 बटे नीचे आएगा ए रड वी। और यदि यहां पर हानि होती है उस समय आएगा प्रतिशत हानि बराबर यहां पर आएगा v गुणा 100 बटे a प्लस बी। ये मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखे हुए। इन फॉर्मूलों के आधार पर हम क्या करेंगे, अपने प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन यहां पर समस्या एक बात की है कि हम इनको याद कैसे रखें। यहां पर तो मैंने केवल b गुणा 100, यहां पर तो समझ में आ रहा है कि अगर b वस्तुओं के बराबर हमारा लाभ हुआ है या हानि हुई है तो b हमेशा ऊपर आ रहा है और a नीचे आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम अपने दूसरे और तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं तो वहां पर क्या हो रहा है कि b फिर से ऊपर आया है और गुणा 100 है और नीचे हो गया हमारा a रड भी हो गया है। तीसरे के अंतर्गत यहां देख रहे हैं b गुणा 100 फिर से ऊपर वाली संख्या सेम है तीनों में, लेकिन नीचे a प्लस बी हो गया। तो हमको इन तीनों फॉर्मूलों को किस तरह से हमें याद रखें कि परीक्षा टाइम पर हमसे गलती ना हो कि हमारी जो हर में आने वाली संख्या है वहां पर a आएगी या फिर a रड
बी आएगी या फिर ए प्लस बी आएगी। तो इसके लिए हम थोड़ी देर के लिए चलते हैं और आपसे कुछ बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि अगर कहीं पर भी अगर कोई भी चीज बेची जा रही है और वहां पर अगर केवल एक ही व्यक्ति है जिसे अपना हिसाब किताब करना है, तो उससे गलती हो सकती है। और यह दो व्यक्ति हो तो जब पहला व्यक्ति हिसाब लगा देगा तो दूसरा व्यक्ति उस हिसाब को देखेगा, तो वहां गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। मैंने जो ये बात बताई है, इस बात का इस विधि में मैं बहुत बड़ा प्रयोग करूंगा। अगर ये आप लोगों की समझ में आ गई तो ये मान के चलिएगा कि आपके सारी ट्रिक इसी पर याद हो गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर कहीं पर कोई भी हिसाब किताब हो रहा है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति उस हिसाब को लगा रहा है, तो उससे गलती हो सकती है। और यदि दो व्यक्ति हैं और वहां पर हिसाब किताब हो रहा है, तो गलती होने के चांस क्या रहेंगे? कम रहेंगे। क्योंकि यदि एक व्यक्ति गलती करता है तो दूसरा व्यक्ति उसे बता देगा कि भैया यहां पर गलती हो रही है, इसे सुधारिए। तो हम देखते हैं, जो मैंने ये स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट आपको किस तरह से इन प्रश्नों को हल करने में सहायता देता है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अपना पहला प्रश्न है, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ होगा। दोस्तों, इस प्रश्न के अंतर्गत मैंने जो भी अभी आपको स्टेटमेंट बताया कि अगर कहीं किसी भी चीज का क्रय विक्रय हो रहा है और यहां पर अगर दो व्यक्ति हैं, तो गलती होने के चांस क्या रहेंगे? बहुत कम होंगे, 0 के बराबर होंगे। अगर अकेला व्यक्ति होगा तो गलती होने के चांस क्या रहेंगे? ज्यादा है। तो इस बात को मैं अपने इस फॉर्मूले में या इस मेथड में किस तरह से प्रयोग करके आपको जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उसको कैसे याद दिलाता हूं और कैसे उनसे छुटकारा मैं आपको दिलवाता हूं, वो आपको यहां देखना होगा। देखिए, ये तो निश्चित है कि यहां पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो हम जानते हैं प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर होता है हमारा यहां पर लाभ और गुणा पर 100 और बटे कितना होता है? क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। यहां पर मैंने बताया कि अगर दो व्यक्ति हो तो गलती होने के क्या रहते हैं? चांस कम रहेंगे। तो दोस्तों, यहां पर लाभ तो 3 हो रहा है, तो यहां पर कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर तो आपको 3 लिखना ही लिखना है और ऊपर 100 भी लिखना है। और इसी में नहीं, मैंने जो 3 फॉर्मूले बताए थे उन तीनों में लिखना है ऊपर है। समस्या नीचे की आती है कि नीचे कभी तो ये 15 आ रहा था और कभी 15 के साथ ये जुड़ के संख्या आ रही थी और कभी 15 के साथ ही घट के आ रही थी। उसको हम कैसे ध्यान में रखें कि हमारे जो नीचे आने वाली, हर में आने वाली संख्या क्या होगी, कितनी होगी। तो हमने जो भी आपको स्टेटमेंट बताया उसका अगर हम थोड़ी सी हेल्प लें, तो मैंने बताया यहां पर तो बेचा गया है, इसका अर्थ है विक्रय करने वाला व्यक्ति उपस्थित है। और यहां पर क्या हुआ है
क्रयमूल है, क्रयमूल के बराबर लाभ हानि हुई है, तो उसमें क्रय करने वाला व्यक्ति भी वहां पर है। ये अपने ध्यान माइंड में अब थोड़ा ध्यान रखें। अगर दोनों उपस्थित है यहाँ पर, तो नीचे जो संख्या आएगी उसमें कोई गलती होने के चांस नहीं, जितना यहाँ पर रखा होगा उतना ही नीचे आएगा। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, और यहाँ पर आपको परसेंटेज का निशान लगा देना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत लाभ आपसे पूछा गया है। 3 से इसे काट दीजिएगा, 5 बार कटेगा, और 5 से जब 100 काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा, 20 बार, और यहाँ पर जो भी लाभ होगा वो लाभ होगा हमारा 20%, और यही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। देखिए इस स्टेटमेंट का आप प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत हम प्रयोग करते हैं। चलते प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में ये बोला गया है कि 250 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ होगा। यहाँ पर कितना है, 2 से 50 केले बेचे गए, लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर हमारा कितना होगा, यहां पर 50 गुणा 100, और नीचे बटे में जो संख्या आएगी उसके लिए थोड़ी सी समस्या है। यहां पर हम देख रहे हैं यहां बेचे गए हैं केले, तो यहां पर भी विक्रय मूल्य है, और 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर ही क्या हुआ है, यहां पर लाभ हुआ है। कहने का अर्थ है कि दोनों एक ही व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, विक्रय मूल्य के अलावा क्रय मूल्य इसके अंदर है ही नहीं। तो नीचे जो संख्या आएगी वहां पर 2 से 50 तो आएंगे नहीं, क्योंकि यहां पर गलती हुई होगी उससे कुछ। तो देखना है कि अब नीचे कितना आएगा, 2 से 50 में ये 50 जुड़ के आता है या घट के आता है। इस चीज को हम किस तरह से ध्यान में रखेंगे कि आप सपोज कीजिएगा आपने 2 से 50 केले लिए हैं, और 2 से 50 केले लिए हैं, और 2 से 50 केले आपने बेचे, और बेचने के बाद आपने देखा कि हुआ क्या, यहां पर लाभ हुआ। इसका अर्थ है बेचने वाला व्यक्ति अकेला था, और उसने करा क्या, बाद में अगर पूछा गया कि भाई क्या हुआ, तो उसने कहा यार 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर मेरे को लाभ हो गया। तो सीधी सीधी कहानी है कि उसने जो केले बेचे, तो उन केलों के साथ उसने कोई 420 की। अगर वो बता रहा है 50 केलों के बराबर मेरे को लाभ हुआ है, तो 200 केले लेकर के आया होगा वो, और 200 केले के उसने 250 केले में बेच दिया। अगर कहीं से वही आई होगी पैकिंग, जैसे आती है कि हमको 10 केले पैक करके दे देना, हमको 15 केले पैक करके देना, या 20 केले जो कि हमारे लिए पैक कर देना, और वहां पर लेने वाला व्यक्ति अगर नहीं आ रहा है तो 10 की जगह पे 9 कर दिए, 20 की जगह पे 18 कर दिए। उसने ऐसा वहां पर किया होगा, तभी तो उसने 50 केले कमा लिए होंगे। तो इसका अर्थ है लेकर के कितना आया था, ये 50 केले उसने ज्यादा बेचे, तो इसका अर्थ है कि वो 200 केले लेकर के आया था, और 200 केले के स्थान पर उसने 250 केले बेच दिए। तो यहां पर लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो यहां पर इस 250 से हम 250 को हमें घटाना होगा, और यहां पर रखना होगा कितना, 200। यहां पर इस बात का याद रखना है कि यदि यहां पर भी बेचा जा रहा है और यहां पर भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, अगर लाभ हो तो सीधी सीधी कहानी है कि यहां पर घटा के संख्या रखेंगे, अगर हानि होगी तो इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ के रखेंगे। तो 50 से ये 2 से हमारे कटे कितने बार, 4 बार, और 4 से ये 100 कटेंगे कितने बार, 25 बार। तो कहने का अर्थ यह है
कि यहाँ पर 25% क्या हुआ, उसे लाभ हुआ, और ये हुआ आंसर। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना 65 नींबू बेचने पर 13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो प्रतिशत हानि होगी। दोस्तों प्रश्न पढ़ते ही हमको ये ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर भी बेचा गया है और यहाँ पर भी बेचा गया है, तो निश्चित रूप से क्या हुआ होगा, वहां पर गलती हुई होगी। कहने का अर्थ है इस 65 में हमें कुछ बदलाव करना होगा, तो प्रतिशत हानि बराबर यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर प्रतिशत हानि बराबर पहले तो 13 गुणा 100 करेंगे यहाँ, और यहाँ पर बटे में 65 के साथ हमें सोचना होगा हमें क्या जोड़ा जाए, कि जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। तो थोड़ा फिर सोचते हैं। 65 नींबू लेकर के वो आया और भाई जल्दी जल्दी में किसी को 4 नींबू डाले, किसी को 10 नींबू डाले, लेकिन वास्तव में बाद में उसने देखा, बाद में उसने कहा अरे यार यहाँ पर तो क्या हुआ कि मेरे 13 नींबुओं के बराबर मेरे को हानि हो गई। 65 नींबू बिचे और बाद में बताएगा 13 नींबुओं के बराबर हानि हो गई। इसका अर्थ यह है कि किसी को उसने 13 नींबू क्या कर दिए, ज्यादा डाल दिए। तो यहां पर कितने लेकर के आया, 65 ये और 13 ये, तो यहां पर होना आना चाहिए अपना, और 65 प्लस 13 यहां आने चाहिए। और अगर यहां लाभ होता तो इसका अर्थ है किसी को उसने कम डाले, तो यहां पर क्या होते, माइनस आता। तो यहां पर मेरा होगा यहाँ 13 गुणा 100 बटे ये जोड़ूंगा, 3 और 5 कितने हुए, 8 हुए, और 6 और 1 कितने हुए, 3 और 5 8, और 6 और 1 कितने हुए, 7 हुए। और इसे सॉल्व करते हैं तो 13 से ये कटेंगे 78, 13 6 78, 6 बार यहाँ पे 100 बटे कितना आ गया, 6 आया, और 100 से ये 50, और यहाँ 6 के बार कटेंगे 3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 50 बटे 3 को, तो आएगा अपना 16 सही 2 बटे 3%, और ये क्या होगा, अपना उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न नंबर अपना 4 है, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि 24 संतरों को बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो प्रतिशत हानि होगी। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत हानि बराबर, तो ऊपर तो हमारा कितना आएगा, 4 गुणा 100 आएगा, और नीचे हमें सोचना है कितना आएगा। यहां पर देखा है, यहां बेचने वाला व्यक्ति विक्रय मूल्य उपस्थित है, और यहाँ पर क्या है, हमारा क्रय मूल्य उपस्थित है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर 2 व्यक्ति उपस्थित हैं, तो यहाँ गलती होने का चांस कुछ नहीं रहेगा, और जितनी यहाँ पर संख्या होगी वही संख्या हमारी क्या आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए। तो यहाँ पर आना चाहिए हमारा 24, जो मैंने स्टेटमेंट बताया उसके अनुसार। और इसको कैलकुलेट करते हैं तो 4 से 24 कटेगा, क्या बात, 6 बार कटेगा, और 100 बटे 6 आया, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 16 सही 2 बटे कितना आएगा, 3 आया। देखिए दोस्तों, अगर हमको वो स्टेटमेंट याद है तो हमें यहाँ पर संख्या रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इतनी जल्दी से हम रख सकते हैं कि हमें ट्रिक को लिखना और यहाँ कितना आएगा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा 16 सही 2 बटे 3 क्या होगा, इसका आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। 36 संतरों को बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के क्या होता है, बराबर हानि होती है तो हमारी प्रतिशत हानि होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर भी बेचने वाला, यहाँ पर भी बेचने वाला, कहने का अर्थ है एक ही व्यक्ति है, इससे गलती होने के चांस रहेंगे, और गलती होने के चांस रहेंगे तो इसमें जो का बदलाव होगा, तो देखते हैं होता क्या है बदलाव। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत हानि बराबर आएगी, प्रतिशत हानि बराबर हमारे 4 गुणा 100 ऊपर आएंगे, और नीचे क्या हो रहा है कि नीचे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। इसका अर्थ है जब 36 संतरा उसने बेचे ना, और बाद में उसने सोचा कि भैया 4 संतरों की हानि होगी, 4 संतरा हमारी कहाँ गई। इसका अर्थ सीधा सीधा है कि 36 की जगह पर कितना लेकर के आया, वो 40 लेकर के आया था। तो 36 में 4 यहाँ जुड़ेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, हमारा 40 आएगा, और 4 से ये 40 कटेगा कितने बार, 10 बार, और 10 से ये 100 कटेगा कितने बार, 10 बार। तो इसका अर्थ है कि उसको जो हानि हुई वो हानि कितनी हुई, 10% हुई, और ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है 33 सेब बेचने पर 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत लाभ बराबर ऊपर तो हमारा कितना आएगा, हमारा 11 गुणा 100 आएगा, लेकिन नीचे हमें सोचना है कि यहाँ पर भी बेचा गया है, यहाँ पर भी बेचा गया है। इसका अर्थ है कि सीधा सीधा 33 में जो का यहाँ बदलाव होगा। यहाँ लाभ किया है तो सीधा अर्थ है कि 33 संतरा उसने बेचे और 33 संतरे बेचने के बाद वो बाद में वो कह रहा है कि हमें 11 संतरों का लाभ हो गया। 11 संतरों का लाभ हो गया, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि 33 संतरा जो बेचे हैं, किसी को उसने 11 संतरों को चूना लगाया है। सीधा है कि 11 संतरे उसने किसी को कम दिए हैं, तो वो लेकर के कितना है, 22 संतरा लेकर के आया था, और 22 संतरा लेकर के आया, 22 संतरों को उसने 33 संतरों में बेच दिया। तो किरण यहां पर कितना होगा, 22 आएगा, तो बटे 22, 11 से 22 कटेगा 2 बार, और 2 से अगर 100 काटेंगे कितना हुआ, 50। तो उसने कितना, 50% क्या कमा लिया, लाभ। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे जो संख्या आ रही है, कभी तो पूरी संख्या जितनी वस्तुएं बेची गई हैं उतनी आ रही है, या फिर नीचे संख्या आ रही है उसमें से घट करके जितनी वस्तुओं का लाभ या हानि हुआ है घट जुड़ करके आ रही है। तो मैंने आपको स्टेटमेंट पहले ही बताया था कि अगर यहां पर भी अगर बेचा गया है और यहाँ पर क्रय हो रहा है और ये दोनों अलग है, तो आप समझ लेना कि 2 व्यक्ति हैं और वहां पर गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। उस समय क्या होगा, ये संख्या हमारी जैसी की तैसी आएगी। और यहां पर भी बेचा गया है और यहां पर भी विक्रय है जिसके बराबर लाभ या हानि हो रही है, तो उससे गलती हो सकती है। तो ध्यान रखना, अगर लाभ हो रहा है तो यहां पर हम क्या करेंगे, घटा करके लिखेंगे, और यदि हानि हो रही है तो यहां पर जो संख्या आएगी ये दोनों जोड़ करके आएगी। इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं, प्रश्न पढ़ते ही और आपको तुरंत 1-2 सेकंड में आंसर देना है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम आज यहीं पर एंड कर रहे हैं, और अगर ये मेथड मेरा आपको पसंद आया हो तो इस मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगले वीडियो में आपसे कल फिर मिलते हैं, और उस समय तक के लिए दोस्तों आपको नमस्कार।